आप सभी का अभिवादन। छंदों के अध्ययन की श्रृंखला में हमने छंद के सामान्य नियम और परिचय आदि पढ़ा। उसके पश्चात अनुष्टुप छंद का अध्ययन किया। फिर हमने आर्य जाति छंद का अध्ययन किया और आज हम इस श्रृंखला के अंतर्गत इंद्रवज्रा छंद का अध्ययन करेंगे। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गह। स्यात् होता है इंद्रवज्रा छंद यदि तौ तौ तगण तगण, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है तकार के साथ। त का तात्पर्य है तगण और यदि द्विवचन का प्रयोग किया गया है तो इसका तात्पर्य हुआ कि तगण का 2 बार प्रयोग होगा। तो तगण तगण। जगौ, यहाँ भी द्विवचन लगा हुआ है ज और ग। ज का तात्पर्य हुआ जगण और ग का तात्पर्य है गुरु। तो जगौ का तात्पर्य हुआ जगण और गुरु और उसके पश्चात है गह अर्थात एक और गुरु। तो यदि तगण तगण जगण गुरु और गुरु के क्रम से वर्ण हो तो इंद्रवज्रा स्याद इंद्रवज्रा छंद होता है। यदि तगण तगण जगण गुरु और गुरु के क्रम से वर्णों का प्रयोग किया गया हो चारों चरणों में तो वहाँ पर इंद्रवज्रा छंद होता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम गणों की गणना कर रहे हैं, इसलिए ये वार्णिक छंद है और वार्णिक छंद को हम वृत्त कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वृत्त 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। यहाँ पर क्योंकि इंद्रवज्रा छंद के चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं इसलिए यह समवृत्त कोटि का है। तो यह समवृत्त छंद है जिसे हम वार्णिक छंद भी कहते हैं, यह वार्णिक छंद है और उसमें यह समवृत्त कोटि का है। इसके चारों चरणों में क्रमशः तगण तगण जगण और 2 गुरु आते हैं। इस क्रम से वर्णों का प्रयोग होता है। कुल 11 वर्णों का यहाँ पर प्रयोग होता है। क्योंकि इसका स्वरूप लघु है इस कारण बीच में कहीं भी यति का प्रयोग नहीं होता, अर्थात पूरे चरण में कहीं भी अल्प विराम का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लक्षण पर घटित करते हैं। देखिए, स आधा वर्ण है इसलिए इस पर मात्रा नहीं लगेगी। तो स्या जो या है वह गुरु है इसलिए गुरु का प्रयोग हुआ। दिंद्र, यहाँ दी यद्यपि ह्रस्व स्वर है लेकिन आगे संयुक्त स्वर है, आधा नकार है अर्थात नकार व्यंजन है और द्र में भी र व्यंजन है। तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण होने के कारण जो दी है वह गुरु हो जाएगा और द्र जो है उसमें ह्रस्व वर्ण मिला हुआ है दकार में अकार, इसलिए यह लघु रहेगा। और जब हमने वहाँ लक्षण के चिन्ह बनाना हमने पढ़ा था तो वहाँ आपको स्मरण होगा हमने एक पंक्ति पढ़ी थी यमाता राजभान सलगा, और हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि जो गण चिन्ह बनाते हैं हम उसके आगे के 2 वर्णों को और उठाते हुए हम उसका गण चिन्ह बनाते हैं। आधा ही लिखा है मैंने यहाँ, जगह की कमी के कारण देखिए। तो अगर हम तगण की बात करें यहाँ तो तगण का चिन्ह होगा ताराज। ता दीर्घ है अर्थात गुरु, रा दीर्घ है अर्थात गुरु और ज ह्रस्व है इसलिए लघु। तो ये जो तगण है उसका चिन्ह बनेगा गुरु गुरु और लघु। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा तगण का चिन्ह गुरु गुरु और लघु, और यहाँ पर तगण तगण और उसके साथ में प्रयोग होता है जगण का। तो हम जगण का प्रयोग यदि पढ़ें तो ज भा और न, यमाता राजभान। तो जगण का प्रयोग हम शुरू करेंगे जकार से। तो जकार का तात्पर्य हो गया ह्रस्व, भा गुरु है दीर्घ और न ह्रस्व है। तो ये जो चिन्ह होगा लघु गुरु लघु,
ये चिन्ह होगा जगण का। ठीक है, तो तगण, तगण और जगण इस क्रम से वर्ण होते हैं और साथ में दो गुरु का प्रयोग होता है। यदि हम लक्षण में इसे देखें तो देखिए, गुरु गुरु लघु ये तगण है, इसके पश्चात पुनः गुरु गुरु लघु ये भी तगण हुआ, और फिर लघु 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 गुरु और लघु ये प्रयोग हुआ जगण का, और इसके पश्चात एक गुरु और ये दो गुरु। तो इस तरह से तगण तगण जगण गुरु और गुरु के क्रम से वर्ण है। और 11 वर्णों का प्रयोग है यहाँ पर। ये स्मरण रखिएगा, मात्रिक छंद में ह्रस्व के लिए 1 और गुरु के लिए 2 अंकों की गणना होती है, लेकिन जब हम वार्णिक छंद में वर्णों की गणना करते हैं तो वह ह्रस्व लघु दोनों एक ही गिने जाते हैं। तो यहाँ पर 3 का एक गण हुआ तो 3, फिर दूसरे गण में पुनः 3, 3 और 3 6, और फिर तीसरे गण में पुनः 3, 3 3 6 3 9 और 2 गुरु 10 और 11। इस तरह से कुल 11 वर्णों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और उन वर्णों का क्रम होता है तगण तगण जगण गुरु और गुरु। तो वह इंद्रवज्रा छंद कहलाता है। आप इस लक्षण को अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे इसका जो लक्षण का उदाहरण है उस उदाहरण पर हम चलते हैं। चतुर्थ अंक का प्रसिद्ध श्लोक है, पुनः इसको देखिए, ये इसका उदाहरण है। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशुदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। चतुर्थ अंक का श्लोक है, जहाँ शकुंतला को विदा करते समय ऋषि कण्व अंक के अंत में ये बात कहते हैं कि कन्या वस्तुतः पराया धन है, आज उसे उसके परिग्रहीतु के पास भेजकर, पति के पास भेजकर मेरा ये जो हृदय है यह अत्यंत निश्चिंत भाव को प्राप्त हो गया है। जैसे किसी की धरोहर उसे लौटा दी जाए तो मन जो है वह निश्चिंत हो जाता है। इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए यहाँ पर उन्होंने यह बात कही। छंद की दृष्टि से हम इसे देखें तो देखिए, यहाँ पर अर्थो ही कन्या परकीय एव पहली पंक्ति है। यहाँ पर अकार और उसके पश्चात र और थ संयुक्त वर्ण। तो जो अकार है ह्रस्व है, किंतु फिर भी उसके ऊपर हम गुरु का चिन्ह लगाएंगे, और थो ओ जो है वह दीर्घ है इसलिए गुरु होगा, और ही यह जो है यह ह्रस्व वर्ण है। तो गुरु गुरु और लघु यह एक चरण, यह एक गण बना, और यह है तगण। हमने अभी लक्षण के अध्ययन के मध्य पढ़ा गुरु गुरु लघु तगण होता है। कन्या आगे संयुक्त वर्ण है इसलिए क जो है वह गुरु होगा या गुरु है, और प जो है वह ह्रस्व वर्ण है इसलिए यह भी गुरु गुरु लघु अर्थात तगण हुआ। र ह्रस्व है, की दीर्घ है इसलिए गुरु है, और यकार ह्रस्व है इसलिए लघु होगा। तो लघु गुरु लघु यह हुआ आपका जगण, और उसके पश्चात 2 गुरु का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 तगण तगण जगण और गुरु 3 और 2 गुरु। इस तरह से कुल 11 वर्ण इस चरण में हो जाते हैं। अगली पंक्ति देखिए, तामद्य ता गुरु रहेगा, मध्य द और य से मिलकर द्य बनता है, संयुक्त वर्ण है इसलिए उससे पूर्ववर्ती वर्ण गुरु होगा, और जो यकार है वह ह्रस्व है, ह्रस्व आकार उसमें मिला हुआ है इसलिए यह लघु रहेगा। तो गुरु गुरु लघु यह पुनः तगण हो गया। संप्रेष्य सम अनुस्वार वर्ण गुरु कहलाता है। फिर आगे प्र भी संयुक्त वर्ण है इसलिए भी सकार गुरु होगा।
प्रेष्य में प्रे, ए जो है वह दीर्घ है इसलिए गुरु होगा। आगे संयुक्त वर्ण शकार भी है इसलिए भी गुरु होगा। तो गुरु गुरु और यकार जो है वह ह्रस्व रहेगा। तो गुरु गुरु लघु का चिन्ह लगाया और ये हो गया आपका तगण। परिग्रहीतु, प ह्रस्व है, री ह्रस्व है, किंतु आगे ग्र जो है वह संयुक्त वर्ण है इसलिए यह दीर्घ होगा तो गुरु लगेगा। और ग्र में ग के साथ अकार ह्रस्व मिला हुआ है इसलिए यह लघु होगा। तो लघु गुरु लघु यह जगण हुआ। और फिर गुरु और गुरु, ही जो है वह गुरु है, दीर्घ है इसलिए गुरु लगेगा, और तू के आगे विसर्ग है इसलिए यह गुरु होगा। तो यहाँ पर दो गुरु का प्रयोग हुआ। यहाँ भी 3 गण हुए और 2 गुरु के साथ में यह यह हुआ 11 वर्ण। अगली पंक्ति है इसमें, जातो ममायम विशुदः प्रकामम। जा दीर्घ है गुरु लगेगा, तो दीर्घ है गुरु है, म ह्रस्व है इसलिए लघु रहेगा। तो यहाँ पर ये गुरु गुरु लघु यह हो गया तगण। मा गुरु है, य के आगे अनुस्वार है, यह अनुस्वार से युक्त है इसलिए दीर्घ होगा, और वी जो है वह ह्रस्व है इसलिए लघु रहेगा। तो गुरु गुरु लघु ये दोनों तगण हो गए। शकार ह्रस्व है, द पर विसर्ग है इसलिए गुरु होगा, और आगे प्र भी है जो संयुक्त वर्ण है इसलिए भी यह गुरु होगा, और प्र में प में ह्रस्व स्वर है इसलिए यहाँ पर लघु का प्रयोग होगा। तो लघु गुरु लघु यह जगण हो गया। और इसके पश्चात 2 गुरु का प्रयोग है, का गुरु है, म अनुस्वार युक्त है इसलिए गुरु है। तो तगण तगण जगण और 2 गुरु। इसी तरह से प्रत्यर्पित न्यास एवांतरात्मा, यहाँ पर भी आप देख लीजिए यह गण चिन्ह गुरु गुरु क्षमा कीजिए तगण तगण जगण 2 गुरु, यहाँ भी तगण तगण जगण और यह 2 गुरु, कुल 11 वर्ण है। तो इस तरह से हम देखते हैं इंद्रवज्रा छंद में तगण तगण जगण और 2 गुरु के क्रम से वर्ण प्रयोग होता है, और समवृत्त है, चारों चरणों में 11 वर्ण होते हैं। तो इंद्रवज्रा छंद होता है। इसे अच्छे से इसके लक्षण को और उदाहरण को स्मरण कीजिए, और आज इंद्रवज्रा छंद का अध्ययन समाप्त करते हैं।